हेलो, हम लोग जा रहे हैं वापस, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ और मम्मी जा रही हैं लखनऊ, तो स्टेशन तक ये भी जाएंगी और भाई भी मेरा जा रहा है, पापा के साथ है, और वाशु और मैं जा रहे हैं मामा के यहाँ। उसके बाद से फिर वहाँ से 1 घंटे में वाराणसी निकल जाएंगे। गई मामा के घर और वाशु ने वॉमिटिंग कर दी थी रास्ते में। ऐसे करता नहीं है कभी भी, पता नहीं क्यों कर दिया। तो मैंने इसके कपड़े भी चेंज किए और मेरा ख़राब लगा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब लगा। और मेरी तो ऐसे भी कार में हालत ख़राब रहती है। सब लोग कार उसके लिए रखते हैं कि आराम से आएंगे जाएंगे और मेरे लिए कार, मेरा सर दर्द होता है, पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं खा पी पाती हूँ। नानी इतना फोर्स कर रही है तो कह रही है दही खा लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दही दीजिए, देखती हूँ। पर फिर भी डर ही लग रहा है। सिर्फ मैं इतना एक घुट कोल्ड ड्रिंक पी के पूरे रास्ते ट्रैवल करती हूँ। ये उतना नहीं होगा। अभी मैं खा रही हूँ थोड़ा सा दही चूड़ा, देखिए 2 चम्मच बस खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने सारा निकलवा दिया, पता चले रास्ते में लो, ये खाने के लिए इतना परेशान रहती है। लो लो दही चूड़ा खा लो। मम्मा मुझे और चाहिए। अच्छा हो गया, और चाहिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि छोटी की विदाई क्यों नहीं हुई थी और छोटी को क्या क्या मिला था। ये तो क्लिप मैंने पहले ही ले लिया था, लेकिन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहती क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन ठीक है, आप सबने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए, बॉक्स में जो थे ढेर सारे ड्रेसेस थे और ये नेकलेस है और ये ईयररिंग है जो कि काफ़ी अच्छा और हैवी में भी था। और कुछ ज्वेलरी जो है वो छोटी ने ऑलरेडी पहनी हुई है, मंगलसूत्र हो गया, ईयररिंग और रिंग वगैरह ये सब पहना हुआ इसने। और ये टीका है, टीका जो है मेरा टीका आप सभी ने देखा होगा, सेम ऐसे ही था समथिंग। और बाकी एक रिंग ये है और एक ये सर्कल टाइप सा एक रिंग ये है। और कुछ क्लिप्स मेरे पास ये भी थे शादी के दूसरे दिन ही, जब मम्मी में लोग जा रहे थे घर, तो मैं वही आप सभी को दिखा रही हूँ, भी शेयर कर रही हूँ। ये सब मेमोरीज़ हैं जो कितने सालों बाद इस तरीके से सब लोग मिले, तो ये सब भी होनी चाहिए ना। और छोटी की विदाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि देखिए हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन ही विदाई हो जाती है, हमारे यहाँ भी। लेकिन क्या होता है ना, वीक में जैसे कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिस डेज़ में विदाई नहीं होती है, तो वो समथिंग पड़ गया था। और मान का भी होता है कुछ इशू कि मान जिस दिन होता है उस दिन विदाई नहीं होती। तो छोटी की शादी जो है वो 11th को थी, 11th को, और 18th को उसकी विदाई थी। 18th को विदाई हो गई थी, डेट वही निकला था। और इसके मैं विदाई में नहीं थी, इसलिए आप सभी को विदाई का क्लिप देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पहले ही मैं चली आई थी। 13-14 को मैं आ गई थी तक। तो बस मैंने आप सभी को बता दिया। आप सबने बहुत ज़्यादा ही पूछा था क्यों नहीं हुई छोटी की विदाई, क्यों नहीं हुई, आपके यहाँ नहीं होती है क्या। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से नहीं होती है। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा, हमारे इधर पे ये सारा देखा जाता है मुहूर्त की, कब विदाई की जाए और कब नहीं की जाए, लेकिन नेक्स्ट डे हो जाती है। और आप सभी को बहुत पसंद आया वहाँ का वीडियो। आप सबके लिए भी कुछ चेंज हो गया मेरे चैनल पे। आप सभी ने मुझे भी इतना खुश देखा। मैं अकेले रह करके क्या कोई खुशी दिखाएगा, है ना। और छोटी को आप सभी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। छोटी भी मेरा वीडियो देखती है, कमेंट भी पढ़ेगी, उसको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे हम लोग का जाने का वो हुआ था। चाय मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मामा के यहाँ जा करके ना सब लोग मुझे ज़बरदस्ती चाय दे देते थे। तो देखिए, और हाँ, काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि प्लास्टिक के गिलास में नहीं पीते। ये तो मुझे भी पता है, सबको ही पता है, लेकिन शादी वादी वाले घर में पता है ये सब डिस्पोजल वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक आध बार कभी पी लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। और मैं यहाँ पे बैठ के नानी से बातें कर रही थी। काश मैं आप सभी को सुना पाती कि नानी क्या क्या बातें बोल रही थी, लेकिन जिसने शूट किया है ना, इतना दूर से किया है कि वॉइस बहुत ज़्यादा ही स्लो आ रही थी। मतलब आप सभी को समझ में ही नहीं आता, शोर ज़्यादा सुनाई देता और वॉइस जो है वो समझ में नहीं आती। नानी अक्सर ही मुझे समझाते रहती हैं मेरी लाइफ के बारे में, शादी के बारे में, बहुत कुछ है। आप सब तो कितनी बार सुन ही चुके हैं, तो समझाते रहती हैं। यहाँ पे मौसी थी, सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे ना मैंने चाय पूरा मौसी को दे दिया, सिर्फ 1 या 2 घूंट अपने रखा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं कार से, कोई भी कार हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी कार हो, मुझे ये प्रॉब्लम होती ही होती है। मेरा पूरा सच बताऊँ, आगे मैंने वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है इस तरीके से। बट क्या कर सकते हैं, सेफ्टी की वजह से मैं कार से जाती हूँ, बट मैं कार से ट्रैवल करना ही नहीं चाहती,
क्योंकि जैसे मैं बैठी कार में मुझे तुरंत प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग जाते हैं खाते पीते रास्ते से जाते हैं, पर मैं तो कितना पूरा दिन मेरा बीत गया। वही थोड़ा सा जो आप सभी ने देखा दही चूड़ा थोड़ा सा मैंने खाया और वही 2-3 चम्मच चाय मैंने पी, बस वही इतना होगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे मैं मौसी को ड्रेस दिखा रही थी। मौसी पूछ रही थी कहाँ से ली हो, तो मैंने वही उनको बताया। आप सब भी पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत कंफर्टेबल लगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस पर पर्टिकुलर वीडियो आएगी। आप सभी जो मैं कोलैब की वीडियो करती हूँ ड्रेसेस की करती हूँ ना, आप सभी देखा किया कीजिए, क्योंकि आप सब बाद में कमेंट मुझे करते हैं कि आपने ड्रेस कहाँ से लिया, आप हमें इसका लिंक दीजिए। तो जो ऑनलाइन में परचेज़ करती हूँ उसका लिंक तो मैं दे सकती हूँ। बाय बाय बाय। तो बस हमारी हो चुकी है जाने की तैयारी। हमारी भी मन तो नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसी भी कह रही थी कि एक दिन और रुक जाती, बट नहीं पॉसिबल हो सकता ना, कितने दिन मैं रुकूंगी, मुझे भी काम है, यहाँ पे काम भी करना है, तो इस वजह से। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सभी से शेयर करनी है, तो आने वाले धीरे धीरे सारे व्लॉग में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और ये जो है ना, ये जिसके दोनों बच्चे हैं, ये शिखा है, ये भी मेरे मामा की लड़की। मेरे मामा की 2 लड़कियां हैं, एक छोटी एक शिखा। तो शिखा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वो गोरखपुर से हुई थी, हमारे ही घर से हुई थी। 3-4 साल तो हो ही गए होंगे मे बी। तो इसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, और दोनों ही बहुत अच्छे और बहुत ही एकदम बहुत अच्छे बच्चे हैं। सीरियसली ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। एकदम मतलब किसी के पास भी चले जाना चले आना, एकदम अच्छे से खाना पीना रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे बहुत पसंद आए इसके बच्चे, और आप सबको भी बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं किसको, हाँ मेरे मामा का छोटा वाला लड़का है, वही शूट कर रहा था, मैंने उसको ही दे दिया था, तो वही सब शूट उट कर रहा था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है बट कोई नहीं। और वाशु रास्ते में सोता है ना, तो इस वजह से लेके जाओ, दोबारा लेकर आओ। आप भी घूम जाइए इस बहाने, आप भी घूम जाइए। ओए लड़की है स्वास्तिका, पेटवा के सही कर। बाय 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 बाय। शिवांश बाय बासु, बाय बाय बाय। सिया बाय। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने सोचा रियल वॉइस भी आप सभी को सुना दूँ, अच्छा लगता है। वाशु को रास्ते में सोना रहता है, तो आगे की सीट पे कंफर्टेबल होकर मैंने कहा नानी बैठ जाएंगी, और वाशु रास्ते में सो जाता है, और पूरे रास्ते मैक्सिमम 3-4 घंटे तो वो सोता ही सोता है। और ये देखिए सरसों का खेत, और बहुत अच्छे टाइम में मैं गई थी, मुझे बहुत पसंद आता है इस तरीके से पूरा ग्रीन येलो देख करके ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने रास्ते का शूट कर लिया कि आप सबको भी दिखाऊँ, आप सबको भी बहुत अच्छा लगता है, सारे ही लोगों को अच्छा लगता है, कौन ऐसा होगा जिसको अच्छा ना। यहाँ से सीधा हम गए नानी के रूम पे, नानी के जहाँ पे रहती हैं वो तो मैं आप सभी को दिखा ही चुकी हूँ, जो हॉस्पिटल है, कहाँ है, कैसा है, सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ आप सभी को। तो वहाँ पे जा कर के पहले हमने नानी को वहाँ पे छोड़ा, उसके बाद फिर हम निकल आए वाराणसी के लिए। और सॉरी बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप सभी। अब यहाँ वाराणसी में मैं आ चुकी हूँ, ये तो आप सब ने देख ही लिया, तो थोड़ा सा शोर आप सभी को सुनाई देगा ही देगा। इतनी रात में थक के कौन खाना बनाएगा। मैं पहुँच रही हूँ वाराणसी, और नानी को उनके रूम पे छोड़ दिया मैंने। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब मैं अपने और वाशु के लिए खाना, तो ले करके अभी पैक हो रहा है, ऑर्डर मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मैं रूम पे जाऊँगी, फिर मैं आप सभी से मिलूँगी। मैं आ गई हूँ रूम पे, और बाबा सुबह से 10 बजे का निकले हुए, कितना टाइम हो गया मैं कैसे दिखाऊँ, 9 बजने जा रहे हैं। वाशू भी गया है वॉशरूम, और मैं भी बस हैंड वॉश करके आ रही हूँ। कहीं उतरे तो हम लोग थे नहीं,
तो इस वजह से ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेंज करूँगी क्योंकि मेरा न्यू है, तो इसको बस चेंज करूँगी। और अभी खाना नहीं खाया, अभी थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे रास्ते भर सर भारी और वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ टाइम 10-15 मिनट रुक के ही खाऊंगी। वाशु इधर आओ, दिखाओ कैसा लग रहा है यहाँ पे। हम अच्छा लग रहा है। वाशु आ गए फ्रेश होके, अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं ये सब ढक के गई थी इसलिए कुछ भी गंदा नहीं हुआ है, मैंने देखा, सिर्फ बस मुझे झाड़ू लगाना होगा तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। बाद में क्या, कल सुबह ही लगाऊंगी, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। आज का सफ़र बहुत ही बेकार था, सच बताऊँ बहुत बेकार था। और जो ड्राइवर मेरा जाता है यहाँ से 4 से 5 घंटे के अंदर पहुँचा देता है, 4 से 5 घंटे के अंदर, तो वो ठीक लगता है। अब पूरे 10 बजे से बैठे बैठे पूरा 9 बजने जा रहा है, इतने घंटे हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा बेकार मुझे लगता है। मैं ट्रैवल बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर दें, ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अब के ब्लॉग में आपको मैं और वाशु ही बस दिखेंगे, तो आप सभी ब्लॉग देखिएगा। आप सबको मेरा और वाशु का ब्लॉग पसंद नहीं आता क्या? सारे लोग नहीं आते हैं देखने, तो देखा क्या कीजिए। अगर आप सभी नहीं देखेंगे तो हम सैड हो जाएंगे। मैं सैड हो जाऊंगी, मैं सैड हो जाऊंगी तो वाशु सैड हो जाओगी, हो जाओगी जाओगे क्या? चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अब खा के सोना है। बाय बाय एंड टेक केयर।